नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात करते हैं बिहार की। होली का मौसम है, बिहार का होली बहुत ही मशहूर है। कहते हैं इस बार होली में बिहार में, बिहार की सियासत में धमगज्जर होने वाला है। कपड़ा फाड़ होली के लिए बड़ा मशहूर है। होली के मौके पर कई रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। 4 मार्च को होली है। बिहार की फिजा में होली का रंग चढ़ने लगा है। कह रहे हैं 27 फरवरी के बाद बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। उसमें व्यापक बदलाव होने वाला है, होली से पहले या होली के बाद। 27 फरवरी को बिहार विधानसभा का सत्र पूरा हो रहा है। तो उस दरमियान जो 4 दिन का मौका, उससे पहले जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई जानी या फिर उसके बाद, तारीख मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन उसमें क्या होने वाला ये लगभग लगभग तय है। कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड एक व्यक्ति एक पद पर फैसला करने वाला है अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। उसके कार्य सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है 31 जनवरी को। उसके बाद फरवरी का महीना, चूंकि विधानसभा के सत्र का महीना था, इसलिए ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को मार्च के लिए टाल दिया गया। इसमें जो महत्वपूर्ण फैसला लिए जाने वाला होली पर वो ये है, एक व्यक्ति एक पद उसमें लागू होगा। एक ही वहां जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके पास 2 महत्वपूर्ण पद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। जाहिर तौर कई पद हैं उनके पास। तो अब उन्हें ये तय करना है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रहे या वो जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। जाहिर तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए होती है। जनता दल यूनाइटेड का हालात बताते हैं आपको। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अपने काम काज के लिए उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना रखा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय कुमार झा, जो बेटर लाइजनिंग करते हैं। पहले जनता दल यूनाइटेड आने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। राजीव प्रताप रूढ़ी जो पूर्व मंत्री है, उनके पीए हुआ करते थे, आप समझ लीजिए। और कैसे जनता दल यूनाइटेड आते ही उनकी हैसियत बढ़ गई। अभी सबसे बड़े नेता है नीतीश कुमार के बाद, कार्यकारी अध्यक्ष है। जब भी अमित शाह से मिलना होता है, प्रधानमंत्री से मिलना होता है राष्ट्रीय जनता जनता दल की ओर से, तो चेहरा कौन होता है? संजय कुमार झा। जाति अगड़ी जाति से आते हैं। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात चलेगी क्या इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक? जाहिर तौर पर इसके जवाब में हर कोई बोलेगा ना। तो दूसरे व्यक्ति हैं जो सिपहसालार के तौर पर नीतीश कुमार के बड़े खास हैं, वो है ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन। लोकसभा के 2 बार से लगातार सदस्य चुने जा रहे हैं। उससे पहले राज्यसभा में रहे थे, लोकसभा में रहे थे और विश्वस्त माने जाते हैं। एक बार वो रह चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन उनका कार्यकाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, उनको बीच में छोड़ना पड़ा था। बाद में उसका एसेटिव होकर नीतीश कुमार ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। तो हालात वहां जो है, राजीव रंजन के पास क्या चला जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी? ऐसा मुमकिन है क्या? वो भी अगली जाति से आते हैं। इस माहौल में, मौजूदा माहौल में, जहां जनता दल यूनाइटेड को अपने वोट बैंक को लेके उसको समावेशी बनाने के लिए, उसके विस्तार के लिए लड़ना है, तो मुमकिन है क्या कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति, जब यूजीसी का मामला जारी है, वहां बड़ी चर्चा में है, आरजेडी आरक्षण के मसले को लेकर के आगे बढ़ रही है, कह रही है अब 65% आरक्षण नहीं 85% होना चाहिए, तमाम बातें। तो उसमें क्या अगड़ी जाति का कोई व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड जैसे दल का अध्यक्ष हो जाएगा, अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, तीसरे व्यक्ति है वहां, अशोक चौधरी का नाम लिया जा रहा है, जो दलित परिवार से आते हैं। पारिवारिक रिश्ते चाहे जो भी उनके, लेकिन दलितों के नेता कहे जाते हैं। महावीर चौधरी के पुत्र हैं, पूर्व पिता, उनके पिता जो स्वर्गीय महावीर चौधरी, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो भी कांग्रेस में बड़े प्रभावशाली नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। बाद में जब यूपीए में गए थे, नीतीश कुमार यूपी से पलट के जब एनडीए में आ रहे थे, तो उनके साथ साथ कांग्रेस तोड़ करके चले आए थे। एनडीए में, खास एनडीए क्या, जनता दल यूनाइटेड में चले आए थे कांग्रेस पार्टी। अब जो जिस मोड़ पे बिहार की राजनीति है, वहां पर कांग्रेस के विधायकों का टूटना है, टूट कर जनता दल यूनाइटेड में आना, ये सब कुछ तय है। क्या ये सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले होगा? तो क्या उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस एवज में अशोक चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा? ये 3 बड़े नाम है। ये होगा क्या? या फिर आप कह रहे होंगे कि मैं एक बड़ा नाम भूल रहा हूं? मैं भूल नहीं रहा हूं। चौथा नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर है, क्या इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दे देंगे? ऐसा मुमकिन है क्या? लोग कह रहे हैं बिल्कुल फिट बैठ रहा है आज के माहौल में। मुख्यमंत्री की कुर्सी ना सही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दी जा सकती है निशांत कुमार को। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना करके काफी दिनों से मामला लटका पड़ा है। कई लोग पैरवकार हैं। पहले कहते हैं नीतीश कुमार का मन नहीं बन रहा था कि अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाया जाए, वंशवाद का वो चादर ओढ़ लिया जाए, जो उनके मित्र लालू प्रसाद ओढ़ा करते थे, या बहुत सारे समाजवादी नेताओं ने बाद के दिनों ओढ़ लिया। या फिर नीतीश कुमार चाहते थे कि नहीं, मेरे जीते जी निशांत कुमार पॉलिटिक्स में नहीं आए। बड़े मर्यादित है निशांत कुमार। आपको बता दूं, शिष्टाचार का जो आलम है, अभी 14 तारीख को गए थे दशरथ मांझी के घर पर, दशरथ मांझी मेमोरियल
के अवलोकन के लिए, देखने के लिए। वहां पे जैसे ही दशरथ मांझी के पुत्र उनके सामने आए, उनके पैर छू लिए। कई दफे ऐसा आया है, बख्तियारपुर में पटना के डीएम का उन्होंने पैर छू लिया। तो संस्कार का ये है, चीफ मिनिस्टर का पुत्र जो कि 20 साल से, इतने साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उनका पुत्र डीएम का पैर छू ले, दशरथ मांझी के बेटे के पैर छू ले, ये तमाम जो संकेत जा रहे हैं। अब कहते हैं कि अब निशांत कुमार का ही मन नहीं कर रहा, कह रहे हैं पापा का मन नहीं है, तो हम नहीं चाहते पापा के जीवन में ऐसा कोई कष्ट आया है कि उनका उत्तराधिकारी घोषित, उनके रहते रहते मुझे घोषित कर दिया जाए। मैं अपने हिसाब से जो आना होगा आऊंगा, अभी मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन हाल के दिनों गया जी गए हैं, जहां जहां गए एक्टिविटी सार्वजनिक तौर पर दिखने को मिला है निशांत कुमार, तो लगता है कि हाँ ना करते हुए पारिवारिक दबाव में पिता भी मान गए हैं और पुत्र भी मान गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो जनता दल यूनाइटेड की घोषित होने वाली है, जो भी तारीख हो, उस तारीख में वो होली से पहले की बात कही जा रही काफी हद तक। 27 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक का ही वक्त है। मोटे तौर पे 2 या 3 मार्च हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा दबाव होगा तो ये 8 मार्च या 6 मार्च को हो सकता है, होली के बाद। लेकिन होली में रंग दिखेगा। जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कोई भी होने वाला है, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लकीर की चीज, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके, एक 46 साल की उम्र के व्यक्ति को, एक नेता को जो बिहार में ही गुमनामी में जी रहा था मोटे तौर पे, उसको सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी ने जाकर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। क्यों बनाया? नेक्स्ट जनरेशन की पॉलिटिक्स को कैरी फॉरवर्ड करना, ये संकेत है। निशांत कुमार नितिन नवीन से 3 साल 4 साल इनफैक्ट बड़े, 49-50 एज है उनकी, आगे होने वाली है। उस मोड़ पर आकर के पात्रता है, उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, खुद बीआईटी मिश्रा से इंजीनियर है और लंबे समय से अपने पिता के मुख्यमंत्री काल को देखते रहे हैं। खास करके पिछले दिनों जो बिहार के चुनाव से पहले अचानक से लग रहा था नीतीश कुमार अकेले हो गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और लगातार उनकी तबीयत पर, उनकी सेहत पर हमले किए जा रहे थे। तब निशांत कुमार बाहर निकल के आ रहे थे और कह रहे थे कि उनके पिता के बारे में कोई डॉक्टरी जांच में ऐसा कुछ नहीं निकला है, ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष के मुद्दे में मत फंसिए। और जिस ढंग से सरकार के बारे में लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लग रहा था उस समय नीतीश कुमार के उस खामोशी को, उस वैक्यूम को अचानक भर लेंगे निशांत कुमार। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री कुर्सी संभाले नीतीश कुमार, परिपक्व पॉलिटिशियन है, जो आचरण है, जो व्यवहार है उनका पब्लिक फोरम में शायद ना मिले ऐसा कोई पॉलिटिकली करेक्ट व्यक्ति। जिस ढंग से वो बात उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जिस ढंग से तेजस्वी के साथ संवाद करते हैं, जिस ढंग से भाई वीरेंद्र को बात छेड़ते हुए दिखते हैं, तमाम चीजें थोड़ी बहुत अगर ऐसा हिस्सा छोड़ दें जिन हिस्सों को लेकर के बुजुर्गियत उनकी शामिल हो रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल नैरेटिव वाला संकेत देने वाले व्यक्तियों में से अगर कोई बड़े व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, परिपक्व पॉलिटिशियन का नाम लिया जाएगा, नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा। तो अब जब उस मोड़ पे आ गई पूरी पॉलिटिक्स, जब बार बार लगातार दबाव पड़ रहा है, निशांत कुमार पे भी पड़ रहा है, नीतीश कुमार भी पड़ रहा है, अब ये पिता पुत्र के बीच में हाँ ना करते हुए कहते बात बन गई है। उस मोड़ पे, उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां निशांत कुमार मुस्कुरा करते हुए, उस मोड़ तक बात पहुंच गई है जहां निशांत कुमार मुस्कुराते हुए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे हुए नजर आएंगे। हाँ, ये एक बात और चली आ रही है कि निशांत कुमार का एक कहना था कि आरसीपी सिंह, जो कि नीतीश कुमार को स्थापित करने में पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, बड़ा योगदान रखते हैं। उनकी लालसा थी, उनकी इच्छा थी आरसीपी सिंह को भी जनता दल यूनाइटेड में ले आया जाए। तो ये सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले होता है या राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनको अध्यक्ष निर्वाचित करने से पहले होता है या बाद में होता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कहते हैं आरसीपी सिंह का पोस्टर लग गया था जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, हाल में उसे हटा दिया गया। कहते हैं उसमें रुकावट है, कौन से व्यक्ति रुकावट है? राजीव रंजन रुकावट पैदा कर रहे हैं, ललन सिंह। वो चाहते हैं कि निशांत कुमार भले ही अध्यक्ष हो जाए, लेकिन उनके सलाहकार की भूमिका राजीव रंजन हो, उनके सलाहकार की भूमिका अशोक चौधरी हो, न कि अचानक से जो लगातार नीतीश कुमार काफी लंबे समय से गालियां दे रहा था या उनकी इज्जत को उतार रहा था आरसीपी सिंह, अलग अलग उनको उन पे निशाना बनाता रहा था पॉलिटिकली अपने करेक्ट करने के लिए, उनको लाकर अचानक से जनता दल यूनाइटेड रख दिया जाए और वो सेवा सलार हो जाए निशांत कुमार को। इस दरमियान जब से आरसीपी सिंह के जनता दल यूनाइटेड में आने की बात हो रही है, तब से कहते हैं खास सक्रियता अपना रहे हैं राजीव रंजन, कन्विंसिंग मोड में है, नीतीश कुमार को कन्विंस कर रहे हैं, निशांत कुमार को कन्विंस कर रहे हैं, हम ही काफी है सलाहकार के लिए, हम ही बेहतर संवाद कर सकते हैं आरसीपी सिंह की। तमाम जो खामियां हैं वो गिनाते गिनाते अब हालात ये आ गई है, जो पोस्टर लगा पड़ा था कि जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में आरसीपी सिंह का, उनके अगवानी का स्वागत करने की बात हो रही, तमाम चीजें हो रही, उसको हटा दिया गया। अब ये किसी स्ट्रैटेजी के तहत हटाया गया है या फिर कोई और वजह है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात लगभग तय हो गई है जनता दल यूनाइटेड के अंदर कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निशांत कुमार को चुन लिया जाएगा। निशांत कुमार के चुनने का जो महत्व है, उसके पीछे बिल्कुल क्लियर बात बता दे कि आने वाला 2027 का जो चुनाव है पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में,
वहां पर जो जातिगत समीकरण है, उस समीकरण के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा बेहतर मदद कर पाएंगे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जातिगत आधार पर निशांत कुमार। ये बात ऊपर से ही तैरती हुई चली जाएगी। एनडीए में भी इस पे कहते हैं बात हुई, कहते हैं अमित शाह ने बुला करके बात की है संजय झा से, ललन सिंह से, कि अरे चुनना है चुन लीजिए, हमारे भी इस्तेमाल में आएंगे, हमारे भी काम में आएंगे, और अगर मार्च में चुन लिए जाते हैं तो इसका पैगाम आने वाले चुनाव के, पश्चिम बंगाल का चुनाव उसमें जाएगा, और खासकर 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जिसको सेमीफाइनल कहते हैं। एक ही जातिगत आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि है। वहां पे जो कुर्मी जाति है, जिस जाति से बिलोंग करते हैं नीतीश कुमार या निशांत कुमार, उसका एक अच्छा कैच वर्ग है, अच्छा वोटिंग वर्ग है, एक संवाद जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि जनता दल यूनाइटेड को अलग छोड़ दिया जाता था चुनाव लड़ने के लिए, इस बार नहीं छोड़ा जाएगा, ये एनडीए के तौर पर लड़ा जाएगा। वो जो फ्रैक्शन होता है कई बार, जिस ढंग से पीडीए के तरीके से राजनीति करते हुए दिख रहे हैं अखिलेश यादव, तो उसमें वो पीडीए का मामला, जो पिछड़े का मामला, ये कुर्मी और अत्यंत पिछड़ी जातियों को लेकर जुड़ा पड़ा है। उसमें से अगर निशांत कुमार एक्टिवली उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए काम करते नजर आएंगे, तो वो फलसफा जो है जनता दल यूनाइटेड के जरिए, जो सपा का फलसफा है, उसको फ्यूज किया जा सकता है। इस बात पे भी कई तरीके से बात हो रही है, क्योंकि बिहार में ज्यादा कुछ करने के लिए, बिहार में यही करने के लिए है कि जनता दल यूनाइटेड अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ले, निशांत कुमार को वहां बिठा ले, क्योंकि मुख्यमंत्री की अभी वैकेंसी नहीं। अगर इस मोड़ में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाने की बात होगी तो मुसीबत आ सकती है। मुसीबत ये आ सकती है, इस मोड़ पर अचानक से भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़े दल के नाते वो कहेगी फिर जब मुख्यमंत्री बदलना है तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री कर लो, जो सबसे बड़े दल के तौर पे नीतीश कुमार के नाम पे हम सहमति दे रहे थे पार्टनर के तौर पे, इस नए लड़के को जो मुख्यमंत्री बनाने हैं, तब हम इस पे विचार करेंगे। क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी योग्य व्यक्ति हैं, और जो लंबे समय से 20 साल से ढो रही भारतीय जनता पार्टी, खास करके जब से एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सामने है, नीतीश कुमार पे हामी हो सकती है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के तौर पर निशांत कुमार का मामला उछल के आएगा, तो एक नया रास्ता खुलेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी दावेदारी पेश करने का। हाँ, ये हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के साथ उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, ये भी शोभा नहीं देता है। तो कहते हैं नीतीश कुमार निशांत कुमार के बीच में एक रायशुमारी हुई है, एक सहमति बनी है, आना आना करते करते पिता पुत्र इस बात में मान गए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो कुछ समय तक राजनीति सीखेंगे, पॉलिटिक्स सीखेंगे, जानेंगे उस समीकरणों को, उसके बाद भविष्य की राह तय होगी उनकी। फिलहाल निशांत कुमार के बारे में मेरे पास बताने के लिए यही महत्वपूर्ण जानकारी थी, खुलासे के तौर पर बता रहा हूँ। बिल्कुल सटीक जानकारी है, मार्च के शुरुआती ही महीने, 10 दिन के अंदर, होली के आसपास ही सब कुछ तय हो जाना है। निशांत कुमार को ला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जनता दल यूनाइटेड की कुर्सी बिठाया जाएगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।